by God's grace. प्रभु की कृपा से मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे हैं। Amen. Amen. It's very important what you speak, बहुत जरूरी है कि आप क्या what बोलते you हैं, say. आप क्या कहते हैं, That's very important. ये बहुत मायने रखता है। Because the Bible says it. क्योंकि बाइबल ऐसा The कहती है death and life are in the power of what you say. कि जीवन और मरण आपकी जबान के वश में है कि आप क्या बोलते You हैं, can change the course of your destiny by your right words. और आपके सही शब्द बोलकर आप अपने भाग्य या किस्मत को बदल सकते हैं। Amen. So Amen. take care of what you say. तो जो आप बोलते हैं उसका ख्याल रखिए, And it's also important what you hear. और ये भी मायने रखता है कि आप क्या सुनते हैं। When you hear the right word, जब आप सही बातों को सुनते हैं you will have the right faith तो सही विश्वास अंदर and आएगा you will live the right life. और सही जीवन आप जी पाएंगे। Amen. Amen. Now the people of the world don't know this. दुनिया के लोगों को ये बात नहीं पता है, They speak so negative वो words, कितना नकारती बोलते हैं, the fearful words, डरावने डर वाले Sickness and शब्द, disease बीमारी रोगों वाले शब्द बोलते हैं and they're destroying their own life और खुद ही के जीवन को बर्बाद करते and हैं। also destroying others who और are hearing साथ their ही words. जो उनकी बातें सुनते हैं उनके जीवन को भी बर्बाद करते So we हैं। need to be very careful तो हमें बहुत ही सावधान रहना है that we use the right words. कि हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें, Not only that, और इतना ही नहीं but also hear the right पर words. साथ ही सही शब्दों को सुने। Amen. Amen. When people speak something which is contrary to God or His word, जब लोग ऐसी बातें करते हैं जो वचन या प्रभु की बातों के विपरीत होती है we don't need to take it in. तो हमें उनमें हामी नहीं भरनी है। Amen. Amen. If you say yes, yes, amen, यदि yeah, आप right, हामी भरते हैं और कहते हैं हाँ हाँ सही that बोल रहे means हो, you're partaking of what they are saying. इसका मतलब है कि जो वो बोल रहे हैं उसमें आप शामिल हो रहे हैं। Amen. Amen. See, God has given you the will, देखिए प्रभु ने आपको इच्छा दी है, which means you can take it in or not take it in. इसका मतलब है आप चाहे तो उन बातों को अंदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते So हैं। God makes us responsible people. तो परमेश्वर हमें जिम्मेदार लोग ठहराता We are है। not animals हम जानवर नहीं that है anything comes. कि जो आ रहा है अंदर आने दो। No. नहीं, We are made in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Amen. Amen. Animals are not made in the image of God. जानवर परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बने हैं, We are made in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बने We हैं। can know Him. हम प्रभु को जान सकते He हैं, knows us. वो हमें जानता है। Amen. Amen. And He has given us wisdom. और उसने हमें बुद्धि दी है। So you must read the word. तो अच्छा है कि आप परमेश्वर You का will वचन understand पढ़ें, God's thoughts. आप प्रभु के विचारों को समझ पाएंगे। Okay, today I want to teach you. तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। The title is Wonder of Wonders. तो यहाँ पर जो शीर्षक है आज हमारा है कि अजूबों का अजूबा। Yeah. That's the way the Bible expresses in 1 John 3:1. और ये लिखा गया है 1 यूहन्ना 3:1 में, It says, लिखा है behold. देखो। You know this word behold आप जानते हैं जो ये शब्द देखना is है, very powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली शब्द है। That means God wants us to expect something इसका मतलब कि प्रभु चाहता है कि हम कुछ उम्मीद करें, worthy of our deepest attention. और प्रभु चाहता है कि हमारा बहुत ही एकदम गहरे ध्यान से He हम उस says, चीज को चाहें। "Look." वो कहता है देखो, Look at this. इसको देखो। Means observe, इसका मतलब प्रभु चाहता है उस पे ध्यान दो, understand, उसे समझने की कोशिश करो, see what is written here. और देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस पे ध्यान लगाओ। Behold, देखो what manner of love, कि किस तरह की प्रीति, what manner of love किस प्रकार की प्रीति। the Father. Who is the Father? और पिता कौन है? पिता परमेश्वर Amen. पिता बोलता है. Amen. He addresses himself as a father to us. और वो स्वयं अपने आप को पिता कहकर हमारे आगे पेश करता है। Amen. Amen. He presents himself as our father. और पिता के तौर पे वो अपने आप को हमारे You आगे know, रखता है। the earthly parents are a representation of the true father in heaven. आप जानते हैं जो धरती पे माता पिता है वो दरअसल जो स्वर्गीय पिता है उसको धरती पर प्रस्तुत करते हैं। The family is made by God. परिवार परमेश्वर ने बनाया He है started very well और बहुत अच्छी इसकी शुरुआत हुई थी to represent our heavenly father. ताकि हमारे स्वर्गीय पिता को पेश किया जा सके। You know, our father has both the qualities, आप जानते हैं हमारे पिता के अंदर दोनों ही गुण the हैं। father and the mother. उसके अंदर पिता और माता दोनों का स्वभाव है। When God made man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को man बनाया had both the qualities, तो मनुष्य के अंदर भी दोनों का स्वभाव था, but he separated the quality of the woman from man पर आगे चल के परमेश्वर ने स्त्री का गुण पुरुष से अलग किया for a reason, एक कारण के that they'll लिए, complement with one another. ताकि वो एक दूसरे के जोड़ीदार बन सके, They'll understand why we need one another. ताकि वो समझ सके कि एक दूसरे के दोनों को जरूरत है। A great mystery. ये बहुत बड़ा Now, रहस्य I है। cannot tell that तो now. अभी वो रहस्य नहीं कह पाऊंगा।
when he created the angels, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को he बनाया didn't separate them. तो प्रभु ने स्वर्गदूत को अलग नहीं किया। So they still have the same quality like a father. तो हमारे पिता जैसा स्वभाव और गुण अब भी स्वर्गदूतों में पाया जाता This है। is what Holy Spirit told me. और यही बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई। So when you say father, तो जब भी आप कहते हैं पिता, it means both the quality, तो उसके अंदर दोनों के ही गुण हैं। father and mother. पिता और माता दोनों के गुण हैं। Amen. आमेन। Now he made the parents तो उसने माता पिता को बनाया है to represent him. ताकि हम उसे प्रस्तुत करें। But when sin entered, पर जहाँ पाप ने प्रवेश the किया devil through sin तो शैतान ने पाप के द्वारा destroyed that nature. उसने उस स्वभाव को बिगाड़ के रख दिया। So we today we see, some parents or some children, the तो- way they behave. तो आज हम देखते हैं जिस रीति से कुछ माता पिता या बच्चे बर्ताव करते हैं वो स्वर्गीय पिता जैसा नजर नहीं आता। And then we think our father is like that. और फिर हम सोचने लगते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही There है। was a young girl who came to Apuna church. एक जवान लड़की थी जो पूना की कलीसिया I आई was थी। sharing about our heavenly father, मैं स्वर्गीय पिता के विषय में बता रहा था and she wept. और वो रोने लगी And then she came up and told me, और आगे चल के वो ऊपर आई और कहने लगी, Pastor, I never liked God उसने कहा कि पास्टर मुझे परमेश्वर कभी पसंद न because he था says he's our father. क्योंकि वो कहता है कि वो हमारा पिता है। But when I saw, her father had abused her. पर उसका जो पिता था उसने उसका शोषण किया So था। from that time, the way she was looking at our heavenly father was the same way she thought about this earthly father. और उस समय से जिस नजर से हमारे स्वर्गीय पिता को देखा करती थी वो वही नजर थी जैसे वो अपनी धरती को के पिता को देखा करती And थी। then when I shared the word, और जब मैंने उसे संदेश she दिया understood. तो वो समझ our गई father is not like that. कि हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है। Amen. Amen. He has no sin. उसके अंदर कोई There is पाप no नहीं है, darkness. उसके अंदर कोई अंधकार There is no नहीं है, evil. उसके अंदर कोई बुराई He नहीं is है, full of love and compassion. वो पूरी तरह से दया और करुणा से भरा है। You cannot change that quality. और परमेश्वर के उस स्वभाव को आप बदल नहीं तुम सकते। कितने भी बुरा हो, मगर परमेश्वर को बदल नहीं सकता, तुम बुरा नहीं बना सकते। Amen. उसको तुम उसको हेट करा नहीं सकता कि तुम्हारे। आप चाहे भी तो प्रभु को ये मन में अपने लिए नफरत नहीं भर सकते। You cannot do that आप ऐसा नहीं कर because सकते his quality never changes. क्योंकि उसका गुण कभी नहीं बदलता। Amen. Amen. That is the eternal quality. और ये परमेश्वर का सनातन का स्वभाव है No external force can change that nature. और कोई बाहरी ताकत उसके इस स्वभाव को बदल नहीं सकती। Amen. He's Amen. not a man to change. वो कोई इंसान नहीं कि बदल जाए। शुरुआत में अच्छा रहेगा, प्यार करेगा, बाद में बदल जाएगा। ऐसा परमेश्वर बदलता नहीं है Hallelujah. मनुष्य जैसा। Amen. ये पाप जो है मनुष्य में, इसके कारण मनुष्य बदलता है। प्रभु उजाला है। The Bible says God is light and in him is no darkness at all. वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रकाश है और उसमें निमिष मात्र थोड़ा भी अंधकार नहीं है। Amen. Amen. He never changes. वो कभी नहीं That's बदलता। why you must know this unchanging God. इसलिए कभी ना बदलने वाले ईश्वर को जानना आपके लिए जरूरी है। Amen. The Amen. better you know him, the better relationship you can have with him. और जितना बेहतर तौर से आप उसे जानेंगे उतने बेहतर आपका उससे जुड़ा नाता संबंध होगा। But the devil has done his best to give you a wrong picture of who God is. पर शैतान ने अपनी उत्तम कोशिश की है ताकि प्रभु की गलत छवि आपके आगे And पेश that's the करे। reason we have fear. और यही कारण है हमारे मन में डर आता है। Fear of punishment, सजा का डर आता है, fear of judgment. दंड का डर आता है। Then we think he'll put sickness. हमें लगता है कहीं वो हमें बीमार He'll ना put कर दे, disease. कहीं हमें रोग ना So बना much दे। of the religion is just to appease him. तो अधिक जो धर्म में हम काम करते हैं वो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न या खुश करने के लिए करते हैं ताकि वो बीमारी नहीं डाले, श्राप नहीं डाले, आशीर्वाद करे। जो भी कर रहे हैं हम लोग उसको अपीस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हम उसे प्रसन्न या खुश करने की कोशिश We करते think हैं। अगर ऐसा नहीं किया प्रभु गुस्सा आ जाएगा, कब खत्म कर देगा, बीमारी दे दे। See, that's a twisted view of who God is. और परमेश्वर कौन है इसकी ये बिगाड़ी गई छवि पेश की गई है। So the more religious you are, तो जितना अधिक आप धार्मिक होते हैं that doesn't show a right relationship. तो ये प्रभु के साथ आपका सही नाता नहीं Your दिखाता। relationship is not based on love, तो आपका नाता प्रीति पे टिका नहीं है but out of fear. पर डर के मारे जुड़ा है। Amen. आमेन। Religion does not make you like how he is. और धर्म आपको असलियत में वैसा नहीं बनाता जैसे That's परमेश्वर why है। more a religious person we see, more he persecutes. इसलिए हम देखते हैं जितना धार्मिक व्यक्ति होता है उतना ही वो दूसरों को सताता है और तुच्छ In मानता the है। Bible we see about Saul. और बाइबल में हम शाऊल के विषय में He देखते speaks हैं about himself, वो स्वयं के बारे में very कहता है religious, कि वो बहुत ही धार्मिक था but he used to persecute. पर वो दूसरे मसीहों को सताया Used to करता था, kill people. उनकी हत्या किया करता था।
But when Jesus met him पर जहाँ उसकी मुलाकात यीशु से as हुई grace, कृपा के तौर पे, he was totally transformed. तो वो पूरा बदला इंसान And बन the गया persecutor became the persecutor. और सताने वाला खुद सताया जाने लगा. Amen. Amen. It means he got God's nature. इसका मतलब है उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ God गया. doesn't persecute. प्रभु किसी को सताता नहीं. He's not the killer, stealer, वो destroyer. कभी चोरी घात या नाश नहीं करता. And Paul was changed, transformed. और Saul पूरी- was changed to Paul. और जो शाऊल था पूरी रीति से बदल गया और आगे चल के पौलुस बन गया. So it's very important. We must know who God is. तो बहुत जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर कौन है. Amen. Amen. That's very important. ये बहुत जरूरी है. If you don't know him in the right way, यदि सही रीति से आप प्रभु को नहीं then you जानते, cannot live a blessed life. तब तो आप एक आशीर्वादित जीवन नहीं जी It's not पाएंगे. God punishing us, ऐसा नहीं कि प्रभु हमें दंडित कर रहा but है, because of our ignorance, पर क्योंकि हम अज्ञानी हैं, Satan takes advantage शैतान इसलिए फायदा उठाता and है harasses us. और हमें सताता है. Amen. Amen. The devil is there. शैतान मौजूद है. Devil is not a person, शैतान people. कोई लोग नहीं, इंसान नहीं He is है. an angelic being वो एक स्वर्गीय प्राणी है. from heaven. वो स्वर्ग से उतरा है God banished him from heaven और परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे बाहर निकाला because he sinned, क्योंकि उसने पाप किया because था, he wanted to become God. क्योंकि वो खुद ईश्वर बनना चाहता था. People of the world don't know this. दुनिया के लोगों को ये बात They नहीं don't know पता who is है. the devil. वो जानते ही नहीं कि शैतान कौन है, Why is he here? कि वो क्यों धरती पर Why है, did God create क्यों him? प्रभु ने उसे बनाया है, How long he'll be here? वो कब तक धरती पर रहेगा. They don't know this. They तो don't ये have the सारी answers. बातों का जवाब लोगों के पास नहीं है. So if you learn from them, यदि आप दुनिया से सीखना you'll चाहेंगे not have the right knowledge. तो आपको सही जानकारी नहीं That's why मिलेगी. people say, ये मर गया, बुरा आदमी मर गया, वो अभी devil हो गया. नहीं नहीं, no person can become the devil. कोई भी इंसान मरने पर शैतान नहीं No, बनता. no, no, no. नहीं, That's a different category. वो तो बिल्कुल अलग दल They're है. angelic beings. वो स्वर्गीय प्राणी है, स्वर्गदूत हैं. Amen. Amen. God did not create the devil. परमेश्वर ने शैतान को नहीं He created बनाया, an angelic being. उसने स्वर्गदूत को बनाया था. That angelic being chose to become the devil पर वही स्वर्गदूत ने चुना कि वो शैतान because he बनेगा, wanted to become God. क्योंकि वो खुद ईश्वर बनना चाहता था. Amen. Amen. He had sinned before God could make this world and people. इससे पहले कि परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, जगत के लोगों को बनाया, उससे पहले शैतान पाप में गिर चुका था. And his only one thought is that people should worship him. और उसका एक ही मकसद है, एक ही विचार है कि लोग उसकी पूजा पाठ करें. That's his greatest और desire. ये उसकी बड़ी अभिलाषा And है. he is the one who is twisting God's true image. और वही एक है जो परमेश्वर के असली रूप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है. And that's why people are suffering today. इसलिए तो लोग आज पीड़ित हैं. The more religious way they are doing, और जितना ज्यादा धार्मिक पूजा पाठ वो कर रहे not out of हैं, love. वो प्रीति के कारण Out of नहीं करते, fear. पर डर के मारे करते अगर हैं. ऐसा नहीं किया क्या होगा मालूम नहीं, अरे आज ऐसा नहीं किया क्या होगा मालूम. See, they will not tell you. तो वो आपको बताएंगे नहीं. You may think that they're doing out of love. आपको लगेगा कि वो ये सारे धार्मिक काम प्रीति के कारण But कर रहे out of fear. हैं, पर वो डर के मारे अगर करते ऐसा हैं. नहीं किया तो क्या होगा, मेरा नुकसान होगा, श्राप देगा वो अपने को. But they'll not tell. पर वो खुलेआम नहीं That बताएंगे. is not the relationship that God wants from us. पर प्रभु इस तरह का डर वाला नाता हमसे जोड़ना नहीं चाहता. Amen. Amen. That's a fake relationship. ये नकली रिश्ता है. Suppose एक पेरेंट है या पिताजी है जो बच्चे को बहुत मारता था और बोला, मैं जब भी आया बोलने का, डैडी आई लव यू. कि पिता बच्चा को बोलेगा, डैडी आई लव यू. That doesn't mean he loves him. इसका मतलब सच में वो बेटा अपने पिता से प्यार करता है, ऐसा नहीं है. Even in marriage relationships, यहाँ it's तक there. कि शादी रिश्तों में भी ऐसे हो चुका है. In many relationships, बहुत से नातों में ये बात the आ wife चुकी serves है out of fear. कि पत्नी पति की सेवा डर के कारण करती है. And the outside में जोर, कितना तुम्हारा सेवा करते, तुम आए तो चाय देते, तुम आए तो यह करते. हाँ, फिर मेरा वाइफ बहुत सेवा करता है. But the real matter is out of fear. पर असली जो मकसद है वो पीछे नजर नहीं आता, वो डर के कारण ये काम करती है. There's some fear. कहीं ना कहीं उसके मन में डर है. Maybe the husband will leave. हो सकता है पति उसे छोड़ Or दे, divorce, या उसे तलाक or दे दे, beat, या उसे or मारे, punish. या There are many reasons. हो सकता है उसे डरा के रखा है उसके पति ने, वो गुस्से वाला है. That's not a true relationship. ये सच्चा नाता नहीं है. God wants a true relationship. परमेश्वर सच्चा नाता चाहता That है you serve Him because He loves you. कि आप इसलिए उसकी सेवा करें क्योंकि वो आपसे प्रीति करता है. Amen. Amen. You come to church because He loves you. आप इसलिए कलीसिया आए ताकि परमेश्वर आपसे प्रीति He wants करता है to meet जानकर. you. वो आपसे मिलना He wants चाहता to है. speak to वो you. आपसे बातें He करना wants to चाहता है. embrace वो you. आपको गले He लगाना wants to चाहता है. bless you. वो आपको आशीर्वादित करना चाहता है. Amen. Amen. What do you want, my child? और वो पूछना चाहता है, मेरे बच्चे तुझे क्या चाहिए. That's the love language. और ये प्रीति की भाषा है.
He didn't say, तुम क्या लाया है? नहीं. He has everything. प्रभु के पास तो सब कुछ है. He's not the steward, he's the owner. वो भंडारी या देखरेख करने वाला नहीं, वो मालिक He is the स्वामी है. creator वो निर्माण करता of the ईश्वर entire है. universe. सारे ब्रह्मांड का निर्माण करता है. Everything has come from सब him. कुछ उसने बनाया है, उससे आया है. The Bible doesn't say God has life, he is life. परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर के अंदर जीवन है, नहीं, वो स्वयं जीवन है. Amen. Amen. All life forms has come from him. और सारा जीवन केवल उसी से आया है. He is the one who made the plants. और वही है जिसने पेड़ पौधे बनाए, flowers. उसने फूल पत्तियां Does बनाई he है. need it? तो क्या उसे इन फूल पत्ती की जरूरत है? If he wants, he can just speak, it will come. और यदि वो चाहे भी तो सिर्फ बोले और अपने आप वो आ जाएंगे. We think he needs it. हमें लगता है उसे ये सब चाहिए. नहीं नहीं नहीं, तुम क्या दे सकते हो जो उसके पास नहीं है? तुम क्या दे सकते हो जो तुम्हारे पास है उसके पास नहीं है? ऐसा कुछ है? Nothing. कुछ भी नहीं. He is not expecting anything from us. वो हमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता. Amen. Amen. Religion has made all that. धर्म ने ये शिक्षा लाई है. They are serving fear वो डर के मारे पूजा पाठ सेवा करते हैं. ताकि प्रभु आशीर्वाद करे. That is not the way it is. पर इस रीति से प्रभु नहीं चाहता कि That's why we उसकी must सेवा know की जाए. who God is. इसलिए जरूरी है कि हम जाने परमेश्वर कौन है. God wants to see you joyful. प्रभु आपको आनंदित देखना Which चाहता parent है. will want their child not to be joyful? कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो नहीं चाहेंगे उनका बच्चा हमेशा He खुश रहे. says, what manner the love of the father? He's saying, I'm your father. और वो कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ. देखो पिता ने कैसी प्रीति हमसे की है. Amen. Amen. He is saying, I'm your father. वो स्वयं कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ. But the teaching you have is, I'm his servant. पर जो हमें शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है कि वो स्वामी है और हम दास हैं. I'm a worker. कि मैं एक कर्मचारी हूँ, I'm a slave. कि मैं गुलाम हूँ. But he says, I'm a father. पर वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ. Then you must accept, believe, acknowledge, I'm his child. और आपको स्वीकारना है, मानना है, कबूल करना है कि मैं उसकी संतान हूँ. That is the meaning. और यही इसका मतलब है यहाँ. Amen. Amen. When he says, I'm your father, that means we are his child. और जहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इसका मतलब है कि हम उसके बच्चे हैं. He wants that वो relationship. ऐसा नाता जोड़ना चाहता है. Amen. Amen. Based on the relationship, you receive blessing. और इसी नाते के आधार पर आपको आशीर्वाद मिलते हैं. Till you come with that new identity, जब तक कि आप इस नई पहचान से ना आए, you'll always be, you'll never be in line. तो आप कभी परमेश्वर के विचारों में मेल नहीं ला You'll be पाएंगे. offset. आप हमेशा भटके रहेंगे तुम ऑफसेट रहेगा हमेशा. और हमेशा ही आप भटकते नजर आएंगे. और डेविल जैसे बोलेंगे देखो प्रभु ही ऑफसेट है तुम्हारा. ऐसा नहीं, प्रभु ऑफसेट नहीं. प्रभु वहां पर है जहां पर है वो. प्रभु ने दिशा नहीं छोड़ी है, वो अपनी दिशा में ही रहता है. Amen. हम अपनी दिशा छोड़ Even देते हैं. when God made Adam and Eve, यहाँ तक कि जब प्रभु ने आदम और हव्वा को he still बनाया, came with that same तो relationship. उसी नाते के साथ वो उनसे मिलने Where के are लिए you, आया. Adam? और प्रभु ने पूछा आदम तू कहाँ है. Though Adam sinned, इसके बावजूद कि आदम ने पाप किया. sin separates us from और God. पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है. Because of that, Jesus came. इसी कारण के तहत तो प्रभु यीशु आए. Because God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम He didn't किया. want to see man separated from प्रभु Him. नहीं चाहता था कि इंसान उससे अलग हो जाए. Sin separates us. पाप हमें अलग कर देता Never है. unites us with God. हमें परमेश्वर से जोड़ता नहीं, प्रीति How जोड़ती है. can darkness have any fellowship with light? और कैसे अंधकार का कोई मेल प्रकाश से हो सकता है. Even in the natural. यहाँ तक कि संसार में भी, In the natural, when we put on the light, darkness flees. कि जहाँ हम अपने घर में बत्ती लगाते हैं तो अपने आप अंधकार भाग जाता है. दोनों का फेलोशिप मेल जोल कुछ नहीं है. लाइट बुझा दो अंधकार आ गया. लाइट ऑन करो अंधकार भागता है. So one or the other stays. तो दोनों में से एक ही रहता है. Amen. Amen. But light always overcomes darkness. पर जो प्रकाश है, उजियाला है, वो हमेशा अंधकार पे जय पाता God, है. the true God is light. और सच्चा ईश्वर प्रकाश है. The false is darkness. और जो झूठा ईश्वर वो अंधकार है. Amen. We Amen. must know this. ये बात हमें पता होनी चाहिए. This life we are living is very important. ये जीवन जो हम जी रहे हैं वो बहुत This महत्वपूर्ण is a है. decision making life. और ये ऐसा जीवन है जहाँ हमें निर्णय लेना Here you है. have to decide यहाँ आपको निर्णय लेना whom है you follow. कि आप किसके पीछे चलेंगे. Not after we die. मरने के बाद निर्णय नहीं लिया No जा one can सकता. help you. कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा. These are all the teachings. ये सारी शिक्षाएं Which is हैं. not from God. ऐसी शिक्षाएं जो प्रभु से नहीं है. When you die, someone else will
bribe God and do this and that, and if you have gone to hell, you can go to heaven. No. कि मरने के बाद आपके लिए पूजा पाठ क्रियाक्रम किया जाएगा, दान धर्म दी जाएंगे और उसके बाद यदि आप नरक में भी होंगे तो आपको स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। Your decision is very important. आपका जीते जी निर्णय बहुत मायने रखता है। Your individual decision. आपका निजी निर्णय। तुम्हारे लिए दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुमको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, मैं भी वचन सुना सकता हूँ, मगर choice is yours. पर चुनाव हमेशा आपका बना रहेगा। Amen. Amen. This is very important factor. और ये बहुत अहम मुद्दा In the है। Bible we see, बाइबल में हम God देखते says, हैं, here is life, प्रभु कहता है देखो Here यहाँ is जीवन death. है, यहाँ मरण Here है, is blessing. यहाँ आशीर्वाद Here है, is curse. यहाँ पर श्राप You है, choose. तुम चुनो। but I will tell you what to choose. पर He मैं तुम्हें says. बताऊंगा कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए। I can only tell you, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, but you have to make the पर decision. चुनाव तुम्हारा अपना होगा, चुनाव आपको करना है। Amen. Amen. Today people say people force. No one can force. लोग कहते हैं कि ये जबरदस्ती करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। If I force you, यदि मैं जबरदस्ती करूं God will not come. तो प्रभु आएगा ही नहीं, Never. कभी भी नहीं। Amen. Amen. See, God is righteous. He देखिए प्रभु धर्मी है, doesn't work in an unrighteous way. वो आधार्मिक रीति से काम नहीं करता। नहीं नहीं, मैं अगर चक्कू बताए चलो प्रभु का अपना, प्रभु का अपना, तो बोले हाँ प्रभु का अपना है, प्रभु नहीं आएगा। Never. कभी नहीं आएगा। He knows your heart. वो आपके मन को जानता है। Even if you say with your mouth, यदि आप मुंह से बोलते He भी knows your हैं, heart. फिर भी वो आपके हृदय को जानता है। are you saying with fear? क्या आप डर के मारे बोल रहे Are हैं? you forced to say? क्या जबरदस्ती आपसे बुलाया He जा रहा knows है? it. वो सारी बातें जानता He है, has to come into your life. क्योंकि उसे आपके जीवन में आना And है। unless you make a free decision और जब तक कि आप स्वतंत्र इच्छा से नहीं बुलाते, without any force, बगैर किसी जबरदस्ती के, He won't come. तब तक वो नहीं आएगा। Amen. Amen. You must know who our God is. आपको बताना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। He doesn't work through sin. वो पाप के द्वारा काम Through नहीं करता, darkness. अंधकार में काम नहीं करता। Amen. Amen. Okay, let's come back to this. तो आइए अपने विषय की ओर पुनः लौटें। Because these are all the basics we must know. ये सारी बुनियादी बातें हैं जिनका जानना जरूरी है। You can live a blessed life आप आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं, knowing our God is our Father. ये जानकर कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता He है, will take care of me. वो मेरा ख्याल रखेगा। That is faith. यही विश्वास It's है, a faith ये relationship. विश्वास का नाता है। You cannot see God here, आप यहाँ प्रभु को देख नहीं सकते, but you have to believe. पर आपको विश्वास करना है। Amen. Amen. Because God never tells क्योंकि lies. प्रभु कभी झूठ नहीं He's बोलता। not a man to tell वो कोई lies. इंसान नहीं कि झूठ बोले। When He says it, जब वो कहता है it is true. तो वो सच है। Amen. Amen. That's why we walk by faith. इसलिए हम विश्वास से चलते Not हैं, by sight. देख कर नहीं। See, we don't have any statues देखिए here. यहाँ कोई मूर्तियां नहीं है, You don't have to see. आपको देखने की जरूरत नहीं है, नहीं, You have to believe. आपको सिर्फ विश्वास करना है, Because God never tells क्योंकि lies. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। Amen. Amen. You can never please God without faith, the Bible says. और वचन में लिखा है बगैर विश्वास के हम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं That कर means पाएंगे। when you have faith, you please God. इसका मतलब है जब आपको विश्वास होता है आप प्रभु को प्रसन्न करते हैं। Amen. When you Amen. say, thank you Lord, you're here. और जब आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु तू यहाँ है, Though you don't see, इसके बावजूद कि आप You देख don't नहीं पाते, feel. आप महसूस नहीं कर yet you पाते, say, thank you Lord. फिर भी आप कहते हैं धन्यवाद Your प्रभु, word says, क्योंकि तेरा वचन when we बोलता है gather in your कि जब name, हम तेरे नाम में जमा you होते are हैं here. तू बीच में मौजूद है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। oh, that pleases God. ये बात प्रभु को प्रसन्न करती है। बगैर देख के भी विश्वास करता है वो। Amen. क्योंकि मेरा वचन में लिखा है, मुझ पे विश्वास करता है, oh my, you will receive everything. तो आपको सब कुछ मिल जाता है। Amen. Amen. Though the devil will interfere, इसके बावजूद कि शैतान दखल बहुत देगा, सारा hindrance करेगा, बहुत सी अड़चने वो लाएगा, नहीं चाहता है कि तुम विश्वास में चले, वो नहीं चाहता तुमको आशीर्वाद मिले, बहुत अड़चन लाएगा। नहीं किधर है प्रभु, किधर तुमको फील हो रहा है क्या, किधर तुम कुछ भी बोल, he will try to interrupt, तो वो रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा। but you have to say no, पर आपको कहना है नहीं, I believe, मेरा विश्वास है, because the Bible says क्योंकि it, वचन ऐसा the कहता word है, of God says it, प्रभु का वचन ऐसा बोलता है। Amen. Amen. and you will see God, और आप स्वयं प्रभु को देखेंगे, you will see Him manifesting in your life. आप देखेंगे वो आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा। शैतान हार जाता तुम विश्वास में रुका तो। Amen. That's what the Bible says, you resist the devil. इसलिए वचन कहता है तुम शैतान का सामना You करो। don't see the devil, हम शैतान को देख नहीं सकते, but because God says पर it, क्योंकि प्रभु कहता है so I resist. इसलिए मैं उसका सामना And the करता Bible says, हूँ। और वचन में लिखा है Even when you don't see it, यदि आपको नजर ना भी आए, yet when you resist Him, फिर भी जब आप उसका सामना By करते हैं faith, विश्वास he से, runs away. तो वो भागेगा। Amen. Amen. Look at this. देखिए इस पे गौर कीजिए। सब तकलीफ के पीछे शैतान है, हाथ है। जो मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य अंधकार में है, इसके लिए शैतान उसका फायदा उठाता है, बिकॉज शैतान भी अंधकार का है। Ultimately, it's not man, it's the devil behind the man. तो ये इंसान नहीं है जो दूसरों को पीड़ित करता है, पर उसके पीछे शैतान है जो ये काम करता है। But
you have authority. पर आपके पास अधिकार है। शैतान के ऊपर तुम्हारे को अधिकार है. Amen. In Jesus' name. यीशु You के can- नाम में। Every day I declare at home. मैं हर रोज घर में घोषणा This करता house हूँ, belongs to God. मेरा घर प्रभु का घर In है। Jesus' name. यीशु के नाम में। You devil, you're not allowed. शैतान तुझे अंदर आने की अनुमति नहीं है। I bless my wife. मैं पत्नी को आशीर्वादित bless करता my हूँ, husband. मेरे पति को मैं I आशीर्वादित bless करती my हूँ, children. बच्चों को See, आशीर्वादित you're करता हूँ। bringing God on the scene. देखिए आप दृश्य में प्रभु को लाते I हैं। bless this home. मैं मेरे घर को आशीर्वादित करता हूँ। जो भी शब्द है टीवी से है, मोबाइल से है, जो शब्द ठीक नहीं है, लस्टफुल है, वायलेंस है, हेट है, एंगर है, जेलसी है, फादर आई रिपेंट, आई विल नॉट हैव अ हार्वेस्ट ऑफ दिस वर्ड्स इन जीसस नेम. और जो घर में गलत बातें बोली गई है, चाहे वो नकारती थी, गुस्से वाली बातें थी, शराब थी, गाली थी, या कोई भी दूसरों के द्वारा या अपनों द्वारा बोली गई है, प्रभु मैं माफी चाहता हूँ और इनकी कटाई मैं नहीं करूंगा यीशु के नाम में। Amen. Amen. See, you are responsible. देखिए आप जिम्मेदार हैं। Don't say प्रभु कर, नहीं, अभी तुमको एक बार अधिकार दिया, तुम रोने का बंद, तुमको अधिकार है, एक बार तुमको अधिकार दिया. We are responsible people. तब तो हम जिम्मेदार लोग हैं। Amen. Amen. तुम प्रभु का बच्चा है, इसके लिए तुमको अधिकार दिया है. अगर तुमको अधिकार नहीं मालूम है तो तुम रोएगा, प्रभु करो, प्रभु क्या करो, तुम्हारे को अधिकार दिया है ना. अगर पुलिस बोला कोई सुनता नहीं मेरा बात, ऐसा बोल सकता पुलिस? हेलो, वो गाड़ी वाला नहीं रुकता है, क्या करूँ, गवर्नमेंट वाले निकल जा, तू तेरे को मालूम नहीं अधिकार क्या है. He knows, the policeman knows, तो पुलिस वाला the जानता government है is backing him. कि सरकार उसको अपना आधार दिए हैं। आंख बंद करके भी हाथ रखा ना, ऐसा स्ट्रेच किया, सब गाड़ी रुक जाएगा लाइन में. Amen. Amen. उसको बोलने की सुन, ए तू भी रोक, ए तू पण थाम, तू पण, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. उसका अधिकार ही दिखाता है वो कौन है. He has to only stretch his hand, everyone will halt. और वो सिर्फ पुलिस वाला अपना हाथ दिखाता है और अपने आप गाड़ियां रुकती है। Amen. Amen. He doesn't have to be very strong. उसे बहुत ही ताकतवर ऊंचा कद काठी का पहलवान होने की जरूरत नहीं है। पतला भी रहेगा, हाथ दिखाए सब ट्रक वाला रोकेगा. क्यों? अधिकार. Amen. Amen. God has given you अधिकार. तो प्रभु ने आपको अधिकार दे रखा है। Why and how? कैसे और क्यों? Jesus defeated the devil क्योंकि शैतान को हमेशा के लिए यीशु ने हरा For दिया our है, sake. हमारी खातिर, so that we may have authority. ताकि हमें अधिकार मिल सके। He said, go in my name. वो कहता है मेरे नाम में जाओ। मेरे नाम में जाओ. उसमें उसका नाम में अधिकार है. Amen. प्रभु यीशु का नाम में अधिकार है. Hallelujah. Amen. Amen. The devil recognizes who you are, और शैतान जानता है कि आप कौन हैं, but he keeps you ignorant. पर वो आपको अनजान रखना चाहता है। वो डरता है हमसे, मगर वो ऐसा बताता है कि तुम डरो उससे. हेलो, he fears you. वो आपसे डरता है। Why? क्यों? You have the one who has defeated him, that is क्योंकि- Jesus. क्योंकि आपके अंदर वो है जिसने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया है, वो है यीशु। Amen. Amen. The day you believed in Jesus, जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास You have किया, authority. आपको अधिकार मिल चुका है। use तो करो. तो उसका इस्तेमाल कीजिए। Open your mouth and say it. अपना मुंह खोल के बोलिए, You will see results. तो आप नतीजों को, परिणामों को देख सकेंगे। Amen. Amen. तुम एक दिन बोलेगा, devil बोलेगा किधर हुआ, कुछ नहीं हुआ. हाँ, वो तुमको डाउट में गिराना चाहता है. बोला क्यों? मुझे विश्वास है जो प्रभु ने कहा वो सत्य है. Amen. Keep on saying it. तो लगातार बोलते जाइए। Amen. Amen. Who is the devil who has to put doubt in your mind? शैतान कौन होता है जो हमारे मन में संदेह लाए? Amen. Amen. Whether it works, it takes 1 day to work or 2 days to work or 1 month to work, I will say it. चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना भर लगे, पर मैं बोलता रहूंगा। When the devil sees you that you are not quitting, जब शैतान देखेगा कि आप हार मानने को तैयार नहीं, तुम प्रभु का वचन के मुताबिक बात ही कर रहा है, भाग जाएगा. Amen. और एक बार मालूम पड़ेगा ये तो अभी प्रभु में बढ़ रहा है विश्वास में, तुम्हारे से दूर ही रहेगा. बोलेंगे इससे दूर रहो. तो see this, baby Christians he harasses, और जो बच्चे हैं मसीह में, उन्हें वो सताता है। but एक बार तुम faith होल्ड किया और कंटिन्यूसली किया, वो नहीं टिकता. पर जिस विश्वास में जब आप अटल ठहर जाते हैं, तो वो सामने ठहर नहीं पाता। You know, let me tell you this truth. ये सच्चाई कहना The चाहूंगा demons themselves tell Satan, कि दुरात्माएं स्वयं जाके शैतान से कहती है don't assign me to this person. कि इस व्यक्ति के लिए मुझे मत भेजना। Hello, I'm telling you the mystery. मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ। You know the demons. आप जानते हो जो दुरात्माएं हैं, एक बार मालूम पड़ा ये विश्वास से चलता है ना, वो खुद शैतान के पास जाके बोलता है मेरे को इसके पास इसमें मत भेजना। हाँ, इसके पास मत भेजो, दूसरा किसको पास भेजो, क्योंकि ये जो है ना मेरे को टॉर्मेंट करता हमेशा.
Because when you stand by faith, he is tormented. पर जहाँ आप विश्वास से ठहरते वो दुरात्माएं सताई जाती पीड़ित होती हैं। Amen. Amen. मैं थोड़ा डीमन बोलता है ये इस मेरे को इसके साथ भेज, और कुछ इसको मैं ऐसे सता के रख सकता हूँ, भेजो मेरे को। कुछ दुरात्माएं हेलो? कहती है मुझे भेजो इसके पास भेजो। ये तो क्या विश्वास में नहीं चलता है, डरता है बहुत हो, मेरे को इसके साथ भेजो तुम। See this. They ask for assignment तो वो खुद पूछते हैं कि हमें क्या काम दिया गया है, वो काम मांगते हैं कि ये काम दो, because ये ये काम मत विश्वास से दो। नहीं चलने वाला है। ये कभी बाइबल पढ़ता नहीं पढ़ता, चर्च नहीं जाता, उसको कुछ नॉलेज भी नहीं, सही नॉलेज भी नहीं। मेरे को बहुत मजा आता है उसको हैरेस करने का, मेरे को इसके साथ भेजो। Look at this. तो देखिए What an insult it is. तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Hello. Don't think you are zero. कभी नहीं सोचिए मैं तो शून्य हूँ। You have Christ. आपके अंदर मसीह है, Jesus. यीशु है, The greater one is in you. जो महान है वो आपके अंदर है। Just use your words and say, सिर्फ अपने शब्दों का इस्तेमाल करके Every तो day. देखिए, हर रोज say, I receive forgiveness. कहिए मैं क्षमा हासिल I करता repent हूँ, of any sin मैं हर एक पाप का प्रायश्चित करता and I हूँ receive और forgiveness. मैं क्षमा प्राप्त In करता Jesus' हूँ name. यीशु के नाम में। You are free और from आप any sin. आजाद हो जाएंगे हर एक Now पाप you open your से। mouth. अब मुंह खोलिए, Bless your home. अपने घर को Say, आशीर्वादित I कीजिए। bless my home in Jesus' name. कहीं मैं अपने घर को आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम में। Take one person's name. एक एक घर के व्यक्ति का नाम And लीजिए bless them. और उन्हें आशीर्वादित कीजिए। Don't speak negative about them. उनके बारे में गलत या बुरा मत Maybe बोलिए। उन लोग तुमको बहुत सताता है, ये नहीं उसका ऊपर कंप्लेन नहीं करने का, प्रभु बहुत सताता है, बहुत तकलीफ, ऐसा से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। चेंज भी नहीं होएगा और बुरा होएगा। तुम्हारा शब्द शैतान यूज करेगा और उसको और डबल बुरा बनाएगा। Bring God's word. प्रभु का शब्द God's बोलिए, blessing. प्रभु के आशीर्वाद God's लाइए, light. प्रभु का प्रकाश When लाइए। you speak darkness, the devil enters. और जहाँ आप अंधकार बोलते हैं शैतान आता है, When you speak light, God पर enters. जब प्रकाश बोलते हैं प्रभु आता है। Amen. Amen. Say with your words. देखिए आपके शब्दों से How are you saved? आप क्या बोल रहे हैं, How are you saved? आप कैसे, आपका उद्धार कैसे हुआ। कैसे तुम स्वर्ग जा रहे हो? कैसे तुम उसका बच्चा बना है? शब्द से। Amen. When you believed in your heart, जब आपने मन से विश्वास किया, confessed with your mouth, मुंह से कबूली की, you have an entry to heaven. तो आप स्वर्ग के लिए खुल गए। सोचो, इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे शब्द से हुआ और विश्वास से हुआ है, तो क्या नहीं हो सकता है? Amen. विश्वास जो वचन देता है, Amen. शब्द जो तुम्हारे पास है, बोलो वो। Amen. Amen. The devil fears you. तो शैतान आपसे डरता है। Amen. Amen. You can change your destiny. आप चाहे तो अपने भाग को बदल के रख Don't सकते wait. हैं। कुछ नहीं हो रहा, कभी चेंज होएगा, प्रभु कभी होना, ऐसा कुछ रोने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा जबान में है डेस्टिनी चेंज करने का। कि आप नसीब को बदल सकते हैं। बोले काय कर, इधर नसीब में लिखा है, कौन बदल सकता है? That's the devil's ये language. तो शैतान की बोली है। हाँ, उसने ये सिखाया है, ये सब बहुत सारा चीज डेविल ने सिखाया है और हम लोग पैरट जैसा बोलते रहते हैं। नसीब में है तो बाबा के पास गया, काय कर, नसीब में है ना, कौन बदल सकता है? हाँ, तुम बदल सकता है। Amen. In Amen. Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. If you believe in that, यदि आप उस बात पे विश्वास करते the हैं, devil will drag you more deeper. तब तो शैतान और घसीट के आपको गहराई में ले जाएगा। Amen. Amen. So know the word. तो वचन को जानिए, You can change it. आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। Start doing it from today. आज से ये काम करना शुरू कर दीजिए। Don't stop it. इसे रोकिए मत, बंद मत कीजिए। Bless yourself. अपने आप को आशीर्वादित Bless कीजिए, your family. परिवार को आशीर्वादित Bless your कीजिए, home. घर को आशीर्वादित कीजिए। Amen. Amen. Just declare. सिर्फ घोषणा Sickness कीजिए will not come in my home. कि बीमारी मेरे घर में नहीं आ सकती, Hello. Fear will not come in my home. डर मेरे घर में नहीं आ In सकता। Jesus' name. यीशु के नाम में। Spirit is a fear, the Bible says. और वचन में लिखा Fear है, is a spirit, the Bible says. वचन में लिखा है कि डर का आत्मा है। डर एक आत्मा है। देखो, डेविल का आत्मा है जो डराता है। मगर बाइबल में पढ़ो, हमेशा प्रभु ने कहा है, fear not, प्रभु कहता है डरो मत, fear not. डरो मत। Amen. Amen. So you must confess, तो आपको कबूली I करनी do है, not fear in Jesus' name. मैं नहीं डरूंगा यीशु के नाम Fear में। shall not enter my home in Jesus' name. डर तो मेरे घर में नहीं आ सकता यीशु के नाम और में। टीवी भी ऑन करके किचन में खाना मत बनाओ, उसमें जो शब्द आता है तुम्हारा पूरा घर में फिरते रहता है। The words take occupy your home. और जो शब्द आते हैं वो आपके घर में बैठ जाते हैं, घर में भर जाते हैं। You know, many women have that. और बहुत से औरतों को आदत है, टीवी तो चालू रहता, अपना खाना बनाते रहते, उधर क्या चलता, कुछ भी चलता है, लस्टफुल सॉन्ग्स, वायलेंट सॉन्ग, डेथ सॉन्ग्स, मृत्यु वाले गाने, hate song, hurt नफरत वाले songs. गाने, दुखी वाले गाने, वासना All वाले these गाने, negative words are filling their home. ये सारी नकारती शब्द आपके घर को भर रहे हैं। Amen. Amen.
मैं भी टीवी देखता हूँ शाम को थोड़ा, वो भी मीटिंग नहीं रहेगा उस दिन, थोड़ा हाफ एन आवर 45 मिनट्स. ज्यादा आधा पौना घंटा देखता हूँ. बट व्हेन एनीथिंग रॉन्ग वर्ड्स कम, पर जहाँ गलत बातें बोली जाती है वॉल्यूम बंद कर देता हूँ. तो मैं उसकी आवाज बंद कर देता हूँ. हेलो, एनी इमेजेस ऑफ द डेविल, और शैतान के कोई भी रूप, lustful images, वासना वाली तस्वीरें, violence images, मारा पीटी वाली death तस्वीरें, images, मृत्यु वाली hospital चित्र images, या अस्पताल का चित्र दिखाया सर्जरी जाता का है, images, ऑपरेशन वाले चित्र दिखाए जाते ये हैं. सब नहीं सुनने का, देखने का. Holy Spirit showed me what happens, पवित्र आत्मा ने बताया कि क्या होता how है, these images enter yourself. कि कैसे ये जो रूप है आकृति बन के बाहर निकलते हैं और आपके घर में भर जाते हैं. See, the devil is using many platforms. देखिए शैतान कई मंचों का इस्तेमाल कर रहा है. See, the Bible says it's the small foxes that destroy the vine. और वचन में लिखा है ये छोटी लोमड़ियां हैं जो दाग की बारी को खराब कर देती हम है. लोग सिर्फ बड़ा बड़ा शॉकिंग के लिए रुके हैं, मगर छोटा मोटा चीज जो हो रहा है उसको हम लोग देखते भी नहीं. It is these small things that is destroying your तो life. ये छोटी लोमड़ियां हैं, छोटी बातें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करती है, दाग की बारी को बर्बाद करती है. Amen. Amen. ये छोटा छोटा बात ही हमारा लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है. बड़ा बड़ा कभी भी रेयरली होता है, वो हमेशा थोड़ी होता है. मगर रोज का हमारा जीवन बोलते हैं ना, उसमें ऐसा छोटा मोटा होते ही रहता है. उसने ऐसा बोला, घर में थोड़ा झगड़ा हो गया, मेरे को गुस्सा आ गया. See, these are small things. तो ये छोटी छोटी बातें हैं. You need to take care in that area. तो इन छोटी बातों पे अधिक सावधान रहना, Someone इनका says ख्याल something, रखना you're है. carrying offense. अब किसी ने कुछ बोल दिया, आप झट से नाराज हो जाते, दुखी हो And जाते. offenses, keeping offenses destroys your life. और जहाँ आप ये ठेस को मन में रखेंगे, ये ठेस आपके जीवन को बर्बाद कर देगा. These things run your life. और यही बातें आपके जीवन को चलाने Because लगती what है. you let it enter in you, क्योंकि जिन बातों के लिए आप अपने आप को खोलते और उन्हें अंदर आने देते the हैं, Bible says, as a man thinks, वचन में लिखा है, जैसे एक इंसान सोचता what he है thinks is what he has taken in. और वो वही बातों पे सोचता है जो उसने अंदर भरी है. And those thoughts are controlling him. अब वही बातें, वही विचार उसे चलाते हैं. You are responsible. आप जिम्मेदार हैं. I know people don't like when I say that. मैं जानता हूँ जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो लोगों को पसंद नहीं आता, But what I'm saying is truth. पर जो कह रहा हूँ वो सच है. Even if you're offended, यदि आपको बुरा भी लग रहा I'm है helping you. तब भी मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ. Amen. People say, Amen. नहीं तुम्हारा गलती नहीं हो, सब हो, क्या मान प्रभु क्यों करता है, क्या तुम उपवास प्रार्थना, ऐसा कुछ नहीं है. प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता, एक याद रखो. उसको दोष हम कभी दे ही नहीं सकते. अगर वो दोषी है Is it possible that way? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु गलती करे? Never. कभी नहीं. Then वो गलती क्या है, वो स्वर्ग में लेके जाने को नरक में लेके गया, नरक में लेके जाने स्वर्ग में, ऐसा सब नहीं होता है. Is perfect, वो सिद्ध है, righteous, धर्मी है, holy. पवित्र है. Amen. Amen. That's his quality. यही तो उसका स्वभाव है. The one who has no beginning, no end. और ऐसा जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं. So take care of your life. तो अपने जीवन का ख्याल रखिए. Don't blame your husband, your wife, your पति, children, or neighbor, your पत्नी, pastor, your believer. Don't blame anyone. पति पत्नी बच्चे पड़ोसी पास्टर किसी विश्वासु पे दोष मत It's लगाइए. not that wife तुम चर्च को जाओ, हाँ मेरे लिए प्रेयर करो, मैं घर में टीवी देखता, ऐसा नहीं होता है. तुम्हारा लाइफ तुम्हारा है. ये बहुत ऐसा चलता है, नहीं तुम जाके आओ मेरे बदले, ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं बोलते, तुम खाना खाओ मैं ऐसे सोता हूँ रोज, ऐसा होता है क्या? तुम मेरे बदले खाना खाओ जाओ, ऐसा नहीं होता. उधर हम लोग बहुत होशियार हैं, उधर हम लोग सब दिमाग चलाते हैं, ऐसा नहीं. You're all responsible. तो आप सभी जिम्मेदार हैं. Amen. Amen. Make it personal. इसे निजी बनाइए. Read the Bible. हर रोज बाइबल Clear your पढ़िए. life. अपने जीवन को साफ रखिए. तुमको मालूम पड़ता है मैं गुस्से में, इसका मतलब कुछ तो भी लिया है, इसके लिए गुस्सा आ रहा है. Let it go. तो उसे जाने दीजिए, It's क्षमा destroying कीजिए. your life, not others. ये बात आपके जीवन को बर्बाद करेगी, ना कि दूसरे के जिसने जीवन को. बोला है उसको याद भी नहीं है. तुम्हारे विरुद्ध जो बोला है उसको याद भी नहीं है. और हम लोग ही कोस रहे हैं उसका ना बर्बाद होना, वो ना एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए, वो ना उसको कैंसर होना चाहिए. और तुम ही देख रहा है, तुम कुछ बीमार हो रहा है. अरे मैं ही बीमार हो रहा हूँ, वो बीमार है क्या? वो बोलता है नहीं, बाजू वाला बोलता है वो तो तबीयत बहुत अच्छा है. अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बीमार होने वाला, और तुम बीमार हो रहा है उधर. लुक एट दिस. Where is the problem? तो फिर परेशानी कहाँ है, गलती कहाँ हो रही है? Because of your bitterness, क्योंकि your आपके hate, मन में नफरत your है, anger. कड़वाहट है, गुस्सा These है, are destroying your own life. और आप इन्हें पाल रहे हैं और ये आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं. Amen. Amen. The most powerful person is the one who forgives. सबसे अधिक सामर्थ्यशाली वो व्यक्ति होता है जो माफ कर देता है, क्षमा करता है, जाने This is देता the है. truth I'm telling मैं you. सच्चाई बोल रहा हूँ.
the one who forgives and blesses is the most powerful person. कि सबसे ज्यादा ताकतवर और सामर्थ्यशाली व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को माफ करके उन्हें आशीर्वादित उससे करता है। संभाल के रहो, उसके विरुद्ध बात मत करो. You must know this. ये बात आपको पता Because होनी that चाहिए, person, he always forgives. क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा And क्षमा करता है blesses. और आशीर्वादित करता है। It makes that person who was offended to fall in God's hands. तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को माफ कर देता है, तो जिसने बुराई की है वो व्यक्ति सीधा परमेश्वर के दंड के नीचे आ जाता है, हाँ। भारी हाथ के नीचे आता है। Amen. आमेन। Look at this. इस पे ध्यान दीजिए। तुम कुछ नहीं करता है, तुम आशीर्वाद करता है, जो भी करने का प्रभु करेगा. Amen. आमेन। तुम्हारे से बेहतर प्रभु करता है. हालेलुया। तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, प्रभु सब कर सकता है. Amen. आमेन। So you be clear. तो आप अपने मन Be को free. साफ रखिए, अपने आप को आजाद कीजिए। Okay. See, I couldn't finish even one verse. देखिए एक वचन भी उठा नहीं पाया। Okay. Now look at this. It says it speaks of God our Father. तो यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर हमारा पिता है, He's telling our Father's love for us. और वो बता रहा है हमारा पिता कितना हमसे Our प्रीति Father's करता love है। to us. कि हमारा पिता की प्रीति हमारे लिए Not कैसी our है। love for Him. ये नहीं कि हमारी प्रीति कितनी है पिता के लिए। यही बहुत emphasize किया, तुम्हारा प्रेम, तुम प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो. इसके हम लोग फिर शैतान बोलता तुम प्रेम नहीं करता, तुम प्रेम नहीं करता, तुम ये नहीं किया, वो प्रभु बहुत नाराज है. Because you are only thinking about your love for Him. क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ प्रभु The से, definition according to God's love is that He first loved us. और परमेश्वर की प्रीति की परिभाषा ये है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Amen. Amen. जब तुमको रेवलेशन मिलता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उसने फर्स्ट में से प्रेम किया, it becomes easy for you to love Him and others. और जब हम उसकी प्रीति को अपना लेते हैं तब बदले में औरों से और परमेश्वर से प्रेम करना आसान हो जाता है। So this is a great wonder of wonders. तो ये अजूबों का अजूबा है Look what manner of love our कि Father. देखो हमारे पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया। No, इस शब्द में बताता है कि देखो पिता ने कितना प्रेम ये किया। कैसा प्रेम है, तुमसे ऐसा करता है वो. आमेन आमेन। Can you imagine that? It is said about God. देखिए क्या हम कल्पना कर सकते हैं ये परमेश्वर के विषय में बोला गया है। It's beyond our mind. तो ये हमारी कल्पना के परे है। How can He love me so much कैसे वो मुझसे इतना प्यार कर when I सकता don't है love Him? जबकि मैं उसे प्रीति नहीं When करता, I'm a sinner, जबकि मैं पापी हूँ। how can He love me? कैसे वो मुझसे प्रीति कर सकता है। It's unbelievable. ये तो इस पे विश्वास ही नहीं बैठता। Amen. आमेन। That's the way it's spoken here. और इस रीति से यहाँ बयान किया गया है What manner of love our heavenly Father loved us. कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। Not only just मैं प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं है. जैसे सपोज कोई भिखारी आ बोलेगा आशीर्वाद हो, फूल हो, फल हो, जाओ. उसको क्या वो सब जान लो डायलॉग, पैसा दो मेरे को. Isn't it? तो क्या वो नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा? कि कुछ दान दो? वो तो सबसे आसान है. कोई भी आया फूलो फलो, पेट भर जाओ तुम्हारा. वो काय पेट भरो, खाने को दो हमको. Isn't it? So God's love doesn't mean just in तो words. परमेश्वर जो प्रीति दिखा रहा है वो सिर्फ शब्दों मात्र See, की look, प्रीति it नहीं says है। here. देखिए लिखा है Look at this love that we should be called sons of God. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। Amen. आमेन। See, हम उसके बच्चे कहलाने का उसका प्रेम के वजह से है. आमेन आमेन। हम वर्दी है इसलिए नहीं. तुम बहुत अमीर है, तुम एक्टर है, हीरो है, बहुत टैलेंट, ऐसा नहीं. We have become His child because of His great love for us. उसकी इतनी गहरी और महान प्रीति थी हमारे लिए कि आज हम उसकी संतान बन पाए हैं। Amen. आमेन संतान मतलब वो सब कुछ हमको देगा, आमेन आमेन। मगर तुम्हारा विश्वास नहीं है. Amen. See, the problem is we are offset. अब परेशानी ये Wrong है knowledge की वजह कि से. हम गलत ज्ञान के कारण दिशा छोड़ देते हैं। परमेश्वर is grace. परमेश्वर अनुग्रह है, Grace. कृपा है। That means He gives freely. इसका मतलब है वो सारे आशीर्वाद मुफ्त देता है। What grace sees is जो अनुग्रह देखता है वो ये है, faith. वो है सिर्फ विश्वास। Amen. आमेन। Faith not in your doing. विश्वास आपके अपने कामों पर Faith नहीं, in what He says. पर विश्वास उसके कहने पर।
And what he says is based on what he did on the cross. और जो वो कह रहा है वो इस बात पे कह रहा है, आधार पे कह रहा है, वो काम जो उसने क्रूस पे किया उस आधार पे वो बोलता है। मैंने लास्ट टाइम सिखाया तुमको वो वर्ड, मैं बोला वो वचन जो तुमको सिखा रहा था हार्ट ब्रेक का, डू यू रिमेंबर दैट? आपको याद है जो वचन सिखाया गया वो टूटे मनों को He चंगा करता heals है। the broken hearted. वो टूटे मनों को चंगा करता है You have to just take it by faith और विश्वास से आपको लागू करना है and you open up for healing. और आरोग्य के लिए आप खुल जाते You know, हैं। say, अच्छा heals the broken hearted. चलो मैं उपास करता हूँ अभी, मैं बहुत प्रार्थना, ऐसा कौन बोला तुमको करने को? That is what Christians are doing. यही तो मसीह लोग कर रहे हैं। They cannot take the word freely. वो सिर्फ वचन को जैसा है वैसा उठा नहीं प्रभु पाते। बोला आशीर्वादित करता हूँ, बोला हाँ एक मिनट प्रभु मैं उपास करता हूँ, मैं प्रार्थना, ऐसा कुछ करने को बोला नहीं। Know and receive it. केवल जानिए और उसे अपनाइए। It belongs to the father-child relationship. और जहाँ पिता और बच्चे का नाता है, इस नाते में ये बातें आई है। नाते के वजह से हमको मिलता है। आमीन। ये बच्चा जो छोटा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, इसके लिए सब कुछ मिलता है उसको। Based on the relationship. उस नाते के आधार पे। Amen. Amen. अगर नौकर है तुम्हारे घर में, वो सब कुछ मिल नहीं सकता है। मगर तुम्हारा बच्चा है, सब कुछ मिलता है। ऐसा रिलेशन प्रभु के साथ है। This earthly relationship is nothing compared to heavenly और relationship. धरती के जो नाते हैं वो परमेश्वर के नाते के आगे कोई मायने नहीं रखते। Amen. कि तुलना नहीं की जा सकती। Get the right knowledge. तो सही जानकारी हासिल कीजिए। You know, God loves you. देखिए प्रभु आपसे प्रीति करता है You'll become a better person when you know about this. और जब आप इस बारे में जान लेंगे तो और बेहतर इंसान बन And सकेंगे। you'll walk a blessed एक- walk. आशीर्वादित चाल आपकी होगी। तुम सिर्फ एक ही जानकारी लेना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन आमीन। Amen. Never let the devil tell you तुम बुरा है, प्रभु प्रेम नहीं करता, तुम शैतान- गलती किया प्रेम नहीं करता, तुम ऐसा नहीं किया प्रेम नहीं करता, ऐसा शब्द सुनो भी मत। Did you understand? तो क्या आप ये समझ चुके Let the हैं devil not tell you lies. कि शैतान आपसे झूठ ना बोलने That's why पाए। go into the truth. इसलिए सत्य की ओर जाइए Establish and build your life on the truth. और इस सत्य पे अपने जीवन को दृढ़ करके अपने जीवन को Let बांधिए the devil never push you from the truth. और इस सत्य से शैतान कभी आपको अलग ना करने Hold on पाए। to the truth. उस सत्य को अगर दृढ़ता devil से बोला थामे रखिए। परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। Yes. नहीं तुम आज झगड़ा क्या करने दो, मैं झगड़ा किया तो क्या होता है, फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तुम ऐसा अगर बोला वो वापस आएगा नहीं तुम्हारे सामने। हेलो, because he wants to show you you're बुरा, you're bad, you're not good. क्योंकि शैतान बताना चाहता है आप गंदे हैं, बुरे, खराब हैं। इसके लिए परमेश्वर प्रेम नहीं करता। अरे प्रभु बदल गया क्या? प्रभु जो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, डेविल ऐसा बात करता है कि परमेश्वर बदल गया और तुम भी उसका साथ देते हो। हाँ ऐसा लगता है, मैं आज क्यों, प्रभु बदल गया। So establish the truth that God never changes. तो अपने मन में दृढ़ता से कस की बात बांध के रखिए कि प्रभु कभी नहीं He will बदलता। never quit loving you. वो मुझसे प्रीति करना कभी ना छोड़ेगा। Amen. आमीन। Did you understand? तो क्या ये बात आप That's why समझ चुके keep हैं? the word. इसलिए मन में वचन भरिए, You'll be blessed. आप आशीर्वादित Let's all होंगे। stand up. आइए सब